Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of class 5. I hope that you're all good and fine at your home. As well as I'm your English teacher Sahar, and today we will continue our reading. So, before the continue our reading, I have a question. आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी आंसर करना है कि आपकी स्प्रिंग ब्रेक कैसी जा रही है और स्प्रिंग ब्रेक में आप अपना काम रेगुलर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने अपना काम जो है वो रेगुलर करना है अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, और रेगुलर अपना काम नोटबुक पर और अपनी वर्कबुक पर कॉपी करना है। और जो लेक्चर्स आपको सेंड किए जा रहे हैं आपने रोज़ उनको सुनना है, अच्छे तरीके से उनको लर्न करना है। और कुछ समझ में नहीं आता तो आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछना है, क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और अब हम लोग जो है वो अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास कल हम लोगों ने जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था, डज़ ही रिमेंबर, क्या उससे याद है। हमने इसकी 2 पेजेस की रीडिंग की थी, जिसमें हमने जस्ट ये पढ़ा था कि माइक जो है वो दरवाज़े के पास खड़ा होता है, वो बेल देता है और वहाँ पर एक नोट लिखा होता है कि होशियार रहें, कुत्तों से होशियार रहें, क्योंकि अंदर से जो है वो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो माइक जो है वो वहाँ पर खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है दरवाज़ा खुलने का, तो तब तक वो जो है अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाता है। वो याद करता है कि पुराने दिन कितने अच्छे थे, नबील उसका कितना अच्छा दोस्त था, और वो जब वो छोटा था तो वो यहाँ पर आकर इन कुत्तों को तंग करता था, जो जब ये कुत्ते जो हैं वो छोटे बच्चे थे। तो इन ख्यालों में खोया होता है कि अचानक एक बूढ़ा आदमी जो है वो नमूदार होता है और वो अपनी जेबों को टटोल कर चाबियाँ निकालता है और वो चाबियों से जो है वो दरवाजे को खोलता है। वो दरवाज़ा इतना भारी भरकम होता है कि उसको खोलने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे कि किसी चीज़ को खींचा जाए, ज़ोर से खींचा जाए तो जो सी आवाज़ आती है ना घसीटने की, वो आवाज़ें आती हैं दरवाजे में से। तो वो दरवाजे से अंदर एंटर होता है तो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा बंद करता है और माइक जो है वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर चल जाता है। जब वो हाल में एंटर होता है तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा नज़दीक से आना शुरू हो जाती है। तो माइक जो है वो थोड़ा घबरा जाता है और वो घबरा कर जो है वो बूढ़े के पीछे जाता है और वो उसके पीछे पीछे ही चलता है। फिर उसको जो है वो एक कमरे में ले जाया जाता है और उस कमरे में हर तरफ अंधेरा होता है। माइक परेशान होता है कि दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बजे का वक्त है और उस कमरे में इतना अंधेरा है, कोई भी रोशनी कमरे में दाखिल नहीं हो रही, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा जो है वो भारी भरकम पर्दे लगे हुए थे। तो वहाँ पर उसको ना एक हल्का सा साया नज़र आता है, क्योंकि कमरे में जो है वो हल्की सी रोशनी होती है किसी लैम्प की। तो उसको एक साया नज़र आता है और साये से जो है वो उसको आवाज़ आती है कि हेलो डियर माइक कैसे हो। तो जो है वो नबील की आवाज़ सुनकर एकदम से माइक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या हुआ था। नेक्स्ट है पेज नंबर 17। येस केम द रिप्लाई, हाँ जवाब आया। द बेइंग कंटिन्यूड, भौंकना जारी रहा। बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, लेकिन कमरे में क्योंकि कोई वाजिया हरकत ना थी, माइक वॉज होपफुल दैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर। तो माइक को जो है वो इस बात की उम्मीद थी कि कुत्ते जो हैं वो किसी महफूज जगह पर या किसी दरवाजे के पीछे बंद हैं। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस वॉज ट्रू, लेकिन उसे पूरी तरह यकीन ना था कि ये सच है। माइक जो है क्योंकि उसको भौंकने की आवाज़ें आ रही थी लेकिन कमरे में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी, इसलिए कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको जो है वो मतलब उम्मीद इस बात की थी कि कुत्ते जो है वो किसी महफूज जगह बंद है, लेकिन उसको इस बात पर यकीन भी नहीं था। माइक एज फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील, माइक आहिस्ता आहिस्ता नबील की तरफ बढ़ा। वेट देयर नबील, माइक वेट देयर माइक सेड नबील, वही रुको माइक, नबील ने कहा। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, कुत्ते जो हैं वो ख्वाबगाह में बंद हैं। बट ओल्ड मार्माड्यूक इज़ आस्लीप हेयर बिसाइड मी, लेकिन बूढ़ा मार्माड्यूक यहाँ मेरे पहलू में सोया हुआ है। अब जो नबील है वो माइक को आगे आने से रोकता और कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, कुत्ते जो हैं वो ख्वाबगाह यानी कि बेडरूम में बंद हैं, लेकिन बूढ़ा मार्माड्यूक जो है वो मेरे पहलू में सोया हुआ है। मार्माड्यूक उसके एक जो है वो कुत्ते का नाम है। Marmaduke, said Mike, aghast, stopping dead in his tracks. क्या मार्माड्यूक, said Mike, माइक ने कहा। aghast, stopping dead in his tracks. माइक ने दहशत ज़दा होकर अपने कदमों को वहीं जमा लिया या वहीं रोक लिया। The old Marmaduke, बूढ़ा मार्माड्यूक, the dog I used to tease when he was just a pup.
ये वो कुत्ता है जिसे मैं तंग किया करता था जब वो महज एक पिल्ला था। अब जो है ना माइक, वो बहुत परेशान हो गया, उसको यकीन नहीं आ रहा। वो कह रहा है क्या, वो एकदम से बहुत खौफजदा हो गया है। कह रहा है क्या, बूढ़ा मार्मा ड्यूक, ये वही बच्चा जिसको मैं तंग किया करता था। यस रिप्लाइड नबील, नबील ने जवाब दिया हाँ। यू रिमेंबर मार्मा ड्यूक, क्या तुम्हें मार्मा ड्यूक याद है। आई डू, मुझे मुझे है। स्टटर्ड माइक, माइक जो है वो रुक रुक कर यहाँ क्ला कर बोला, इट्स इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत वक्त गुजर गया है। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश, उम्मीद है कि तुमने इसे जंजीर डाल रखी होगी। आई रिमेंबर आई यूज टू वरी हिम नो एंड, मुझे याद है कि मैं इसे बहुत तंग किया करता था। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर डैट फॉर बैक, मेरा नहीं ख्याल कि इसे इतनी पुरानी बात याद होगी। सर नबील, नबील ने कहा। नबील जब वो खुद को हौसला भी दे रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये बात याद होगी कि मैं उसको तंग किया करता था, क्योंकि ये मार्मा ड्यूक वही कुत्ता है जिसको नबील तंग कर वो सॉरी माइक जो है वो तंग किया करता था। तो वो खुद को जो है वो तसल्ली दे रहा है। नबील जो है वो उसको माइक को तसल्ली दे रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसे पुरानी बात जो है वो याद होगी। ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ एंड लाइक्स टू स्लीप, अब ये बूढ़ा और अंधा हो चुका है और सोना पसंद करता है। एंड बाय द वे नो ही इज़ नॉट अ लीश, और जो है मैंने इसको किसी किस्म की जंजीर नहीं डाली। अब जो है वो ये बात सुनकर तो ज़ाहिर सी बात है माइक परेशान होगा। कैन यू बी श्योर, आस्क माइक, क्या तुम्हें यकीन है, माइक ने पूछा। श्योर ऑफ व्हाट, आस्क नबील, यकीन किस बात का, नबील ने पूछा। डैट ही इज़ asleep, क्या वो सोया हुआ है। यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग कांट यू, तुम इसकी खराटों की आवाज़ सुन सकते हो, है ना। नो नो विस्पर्ड माइक, नहीं नहीं, माइक ने सरगोशी की। आर यू श्योर डैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे याद नहीं। जस्ट दैन द स्नोरिंग स्टॉप्ड अब्रप्टली, तो अचानक से जो है वो खराटे रुक गए। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टिड, सोफे की स्याह जगह ने या तरीक जगह में हरकत हुई। A large head was raised, एक बड़ा सा सर उठा, and two great nostrils sniffed the air loudly, और दो बड़े बड़े नथनों ने पुरशोर अंदाज में हवा को सूंघा। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, नबील और माइक ने कोई आवाज़ ना निकाली। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। Then there was a chaos, फिर अफरा तफरी मच गई। The dark form leaped into the air, urgently scrambled to get off the sofa. A snarling, ragging Marmaduke, leaping forward towards Mike, drowned out the baying from the distant bedroom. The dark form leaped into the air. स्याह वजूद हवा में उछला। अर्जेंटली स्क्रैम्बल टू गेट ऑफ द सोफ़ा, तेज़ी से सोफे से उतरने के लिए हाथ पांव मारने लगा। अ स्नॉर्लिंग रैगिंग मार्माड्यूक लीपिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स माइक, एक गराटे भरता हुआ मार्माड्यूक माइक की तरफ झिपटा। ड्राउन आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, इतनी तेज़ आवाज़ के साथ कि जो दूर ख्वाबगाह से आने वाली कुत्तों की आवाज़ जो है वो भी दब गई, यानी कि वो कुत्तों की आवाज़ पर भी गालब आ गया। वो इतनी ज़ोरदार आवाज़ के साथ जो है वो माइक पर झिपटा था। स्टॉप हिम, डू समथिंग, स्क्रीम्ड माइक एज ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, इसे रोको, कुछ करो, माइक जो है वो चिल्लाया, चीखा, एक बड़ी कुर्सी के पीछे छुपते हुए। माइक जो है वो एक बड़ी कुर्सी के छुपते हुए चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि इसे रोको, कुछ करो। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, स्लोइंग इट डाउन। माइक ने जो है फ़ौरन हरकत की और वो कुत्ते के ऊपर जा पड़ा और मजबूती से इसे फर्श के साथ दबाते हुए इसकी रफ्तार आहिस्ता कर दी। Mike saw his chance and took to his heels immediately, heading straight for the front door. माइक को जो है वो मौका मिला और वो फ़ौरन जो है वो सामने के दरवाजे की तरफ सीधा भाग खड़ा हुआ। नबील could not keep the writhing animal trapped for very long. It was almost as big as he was and much stronger. नबील ज़्यादा देर तक मचलते हुए जानवर को दबाए ना रख सका, क्योंकि जिस सामत में ये तकरीबन उसके जितना ही बड़ा था और उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। माइक रीच्ड फॉर द डोर,
door handle, wrenched it down, pulled open the door and shot outside. माइक ने दरवाजे की हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, झटके से इसे नीचे किया, खींच कर दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर निकला। स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, दरवाजे को अपने पीछे ज़ोर से बंद करते हुए। माइक जो है उसने फ़ौरन से दरवाजे का हैंडल जो है उसको खोला, झटके से बाहर जो है वो बाहर निकला, दरवाज़ा खींच कर बंद कर दिया। इट वॉज़ नॉट अ मोमेंट टू सून, ये काम ऐन वक्त पर हुआ। लुकिंग ओवर his shoulder as he raced for the gate, Mike saw Marmaduke's great paws up against the window panes next to the door. गेट की तरफ भागते हुए जब माइक ने सर घुमाकर देखा तो उसे मार्माड्यूक के बड़े बड़े पंजे दरवाजे के साथ वाली खिड़की के शीशों पर नजर आए। The animal's large unseeing eyes blazed like garnets and his teeth were bared. जानवर की बड़ी बड़ी जो है वो बेनूर आंखें जो है वो किस तरह से दहक रही थी और इसके दांत जो है वो निकले हुए थे। वो गुस्से से जो है वो माइक को देख रहा था। दी his ferocious barks and growls had encouraged the other dogs to bay louder. ferocious वहशियाना, ग्राउल जो है वो गुराना या ज़ोर ज़ोर से जो है वो आवाज़ें निकालना। तो उसके जो है वहशीपन या उसकी खूंखार धारों और गिराहटों ने दूसरे कुत्तों को ज़्यादा ज़ोर से भौंकने की तरगीब दी। इट सीम्ड एज इफ़ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड जॉइंड इन द कोफनी। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले के तमाम कुत्ते इस शोर में शामिल हो गए हैं। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम एंड कोलैप्स्ड इन अ हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड। माइक ने छलांग लगाई और गेट फलांगा, अपने अरूज पर पहुंचे किसी एथलीट की तरह और गर्द आलूद ज़मीन पर ढेर हो गया। यानी कि माइक ने जो फ़ौरन से छलांग लगाकर गेट फलांगा, ऐसे जैसे कोई एथलीट जो है वो फलांगता है और फ़ौरन ज़मीन पर ढेर हो गया। ही स्टूड अप शेकली एंड स्टिल ब्रेथलेस, डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउजर्स विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स। माइक जो है वो अपनी हांफती हुई सांसों के साथ कांपता हुआ खड़ा हुआ और लरसते हुए हाथों से अपनी जैकेट को और अपनी जो है वो कमीज़ को या पतलून को, अपनी जैकेट को और अपनी पतलून को जो है वो साफ़ किया या झाड़ने लगा। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ लार्ज वाइट हैंडकरचीफ एंड वाइप द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। अपनी जेब से उसने बड़ा सा सफ़ेद रुमाल निकाला और माथे से पसीना साफ़ किया। भाई नबील, ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड। खुदा हाफिज़ नबील, उसने ये कहा और तेज़ी से निकल गया। By Nabil, he called out and waved as he hastily made his way down the road without even turning to look. अलविदा नबील, तेज़ी से सड़क पर चलते हुए इसने आवाज़ लगाई और हाथ हिलाया, मुड़कर देखने की जहमत के बगैर। आई विल कॉल यू सम टाइम, मैं तुम्हें फिर किसी वक्त फ़ोन करूँगा। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, शायद हम किसी दिन शहर में मिल सकें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, उनकी दोनों की कभी एक दूसरे से मुलाकात ना हुई। तो आज जो है इसके साथ हमारी आज की जो है वो स्टोरी ख़त्म हो गई है। हमारी रीडिंग जो है वो यूनिट नंबर 2 की कंप्लीट हो गई है और इसमें जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जिसमें जो है वो लड़का माइक जो है वो क्योंकि छोटा था तो वो कुत्तों को तंग करता था, लेकिन जो है वो कुत्ता मार्माड्यूक नहीं भूला कि माइक उसको तंग करता था और जैसे ही उसको मौका मिला तो वो माइक से बदला लेने के लिए उस पर झपट पड़ा और माइक जो है वो डरता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग निकला। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो स्टोरी पसंद आई होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको लेक्चर्स जो हैं वो रोज़ के रोज़ मिल सकें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जैसी कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको फ़ौरन आपकी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।